अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स आपका? सिर्फ मुबीन अली प्रेजेंट है इस वक्त? जी बेटा, यूनिट जो है मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 5 फैमिली प्लानिंग पढ़ा रही थी और मैं वहाँ तक लेके जा रही हूँ जहाँ पे कल हमने छोड़ा था। जी मुबीन अली, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? इस वक्त मेरे साथ सिर्फ एक स्टूडेंट मुबीन अली प्रेजेंट है। जी, ये सारे मेथड जो है फैमिली प्लानिंग के मैंने पढ़ा दिए थे कल आप लोगों को। जी, उसी स्लाइड पे बेटा लेके जा रही हूँ, स्लाइड नंबर 25 तक। जी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये सारे हार्मोनल मेथड मैंने आपको इम्प्लांट, नॉट प्लांट और इंजेक्शन टेबलेट सारे इंट्रोड्यूस करवा दिए थे कल। बिहेवियर मेथड भी बता दिया था। जी, बेसल बॉडी टेम्परेचर से स्टार्ट करना था। वैसे तो मैंने बेसल बॉडी टेम्परेचर उस दिन अपनी फर्स्ट स्लाइड में ही आप लोगों को काफ़ी अच्छा बताया था, लेकिन दोबारा फिर से बता देती हूँ कि बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन, basal body temperature rises by 3 to 6 degree centigrade, a result of increase in the production in the progesterone, and remains such for 2 to 3 days. यही बात मैंने आप लोगों को बताई थी। पूरी स्लाइड पढ़ लूँ फिर बताती हूँ। हाँ, मुबीन आप अकेली हैं मेरे साथ। मेरा जो है नेट भी बंद होने वाला है। हमारे रात की लाइट ऑफ हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई। सिर्फ मेरे पास जो 30%, 25% जो है 25 मिनट की जो है पड़ी हुई है बैटरी। उसके बाद अगर लाइट आ गई तो दैट्स गुड, अगर नहीं आई तो फिर जो है मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, सिस्टम। ठीक हो गया। अब बेसल बॉडी टेम्परेचर की बात हो रही थी। दी टेम्परेचर शुड बी डेली मेजर इन दी मॉर्निंग बिफोर गेटिंग अप फ्रॉम बेड। From the temperature chart on one can determine the day of ovulation। जैसे मैंने बताया था बेटा आप लोगों को कि मेंसेस आने से दो दिन पहले, ठीक है, 2 या 3 दिन पहले मेंसेस आने से जो है वो प्रोजेस्टेरोन हाई होना शुरू हो जाती है। जब प्रोजेस्टेरोन हाई होना शुरू हो जाती है तो उस वक्त इंडोमेट्रियम की लाइनिंग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। जब इंडोमेट्रियम की लाइनिंग डिस्टर्ब होती है तो उस वक्त फिर बेसल बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, मेंसेस आने से पहले जो है अगर हम 2 या 3 दिन पहले टेम्परेचर लेना शुरू करें तो वो 2 to 3 सेंटीग्रेड ज़्यादा होगा। इसी तरह से जो है इस टाइम पीरियड में भी सेफ पीरियड कहा गया। ठीक हो गया। ब्रेस्ट फीडिंग, थैंक यू सो मच। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोलोंग एंड सस्टेन ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड नेचुरल कंट्रासेप्शन। ब्रेस्ट फीडिंग का बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बच्चे को माँ ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है तो उस दौरान में ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल को मेच्योर करता है तो मेंसेस आते हैं। ठीक है, और ईस्ट्रोजन ही मिल्क प्रोडक्शन करता है। तो जब माँ मदर फीड करवा रही होती है तो ईस्ट्रोजन ज़्यादातर जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में लगा रहता है और ग्राफियन फॉलिकल के लिए
उसको टाइम कम मिलता है, उसको मिकदार कम मिलती है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं होते और मेंसेस नहीं आते, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ना ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होंगे, ना मेंसेस आएंगे, ना वो रप्चर होंगे, ना मेंसेस आएंगे और ना फर्टिलाइजेशन होगी। और ये उन मदर्स के लिए जो कंटिन्यूसली अपने बच्चों को फीड करवाती हैं। जो मदर्स फीड करवाते साथ में जो है फॉर्मूला मिल्क यूज कर लेती हैं, ठीक है, फीडर लगा देती हैं, तो वो कंटिन्यूशन नहीं रहती। तो जितने हार्मोन्स उनके लिए यूज होने थे मदर फीड के लिए, वो फिर ग्राफियन फॉलिकल के लिए यूज हो जाते हैं, तो साथ में मेंसेस भी आ जाते हैं। परमानेंट मेथड में जो है मैंने आपको बताया था, स्टेरिलाइजेशन इज परमानेंट मेथड इज एप्लीकेबल टू बोथ मेल एंड फीमेल। जैसे मैंने बताया था विजेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी या ट्यूबलाइजेशन, इन दोनों परमानेंट मेथड को क्या बोलते हैं? परमानेंट मेथड, क्योंकि इसके बाद 1% भी चांस नहीं होता कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। सिंगल टाइम जो है ये एडवांटेजेस क्या है? सिंगल टाइम होता है और 100% इफेक्टिव इफ डन प्रॉपरली। अगर प्रॉपरली किया जाए तो 100% ये इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, यूजली डे प्रोसीजर है। और यूजली डे प्रोसीजर है, डे टाइम एक दफ़ा आप विजेक्टमी या ट्यूबलाइजेशन करवा लेंगे तो दोबारा पूरी ज़िंदगी ही नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक हो गया। और दूसरी बात, विजेक्टमी फॉर मेल एंड ट्यूबेक्टमी फॉर फीमेल। जी बेटा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे लाइट ऑफ हुई है और मेरे सिस्टम की बैटरी बहुत लो है, सिर्फ 17 मिनट की रह गई है। जैसे ही बंद हो गया, इसी पे मैंने यूएसबी डिवाइस लगाई हुई है अपनी, तो यूएसबी डिवाइस लगाने की वजह से फटाफट वो बैटरी जो थोड़े मिनट की है वो भी कम होती जा रही है। तो मेरी कोशिश है कि जितनी भी स्लाइड आप लोगों को पढ़ा सकूँ तो दैट्स गुड। अदरवाइज लाइट का कुछ पता नहीं है कि कब आती है। जिस दिन 9 बजे बंद हो जाती है उस दिन 4 बजे आती है, ठीक है। अगर लाइट आ गई तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, अगर लाइट ना आई तो मेरा सिस्टम बंद होने वाला है। आप लोगों ने इसी की रिवीजन करनी है, मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूँगी। Indication is कि couple with completed family when women suffering from medical disorder which is threatened during pregnancy। ऐसा कपल जिसकी ट्यूबलाइजेशन करनी है उसकी फैमिली कंप्लीट हो और वो इस when women suffering medical disorder या फिर मेडिकल डिसऑर्डर में सफरिंग हो और वो बच्चा पैदा ना कर सकती हो, विच इज थ्रेटन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको प्रेगनेंसी के दौरान अपनी जिंदगी का खतरा हो। हाई इंसिडेंस ऑफ जेनिटल मेलफॉर्म्ड बेबीज, और कंजेनिटल मेलफॉर्म बेबीज जो है वो हाई इंसिडेंस में हूँ, उसके रिस्क फैक्टर में हूँ कि वो अगर उसके 1-2 बच्चे जो है कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज के साथ हैं तो वो फिर लाइगेशन कर ले, दोबारा ऐसे बच्चे जो है रिस्क फैक्टर में होंगे कि दोबारा भी पैदा करें तो ऐसे ही ना हो। वुमेन इज मेंटली हैंडीकैप्ड, अगर वो मेंटली नॉर्मल नहीं है तो भी उसकी लाइगेशन करवा देनी चाहिए। ट्यूबेक्टमी मीन्स ब्लॉकेज ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, मेथड लेप्रोस्कोपी और मिनी लेप्रोटमी। अब ये बहुत ईजीएस्ट मेथड है, लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी आजकल बड़ा कॉमन है कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू कर देते हैं। अदरवाइज मिनी लेप्रोटमी इसको बोलते हैं, सिर्फ 2 स्टिच लगते हैं और एब्डोमेन से जो है यूट्राइन ट्यूब जाके निकाल के उसको लाइगेट कर दिया जाता है। लेप्रोस्कोपी में फ्लोपियन रिंग, हल्का रिंग और फिल्शी क्लिप और जो है डायाथर्मी, थर्मल कोगुलेशन एंड लेजर। लेप्रोस्कोपी जब करते हैं तो उसके साथ जो है वो 2-3 चीजें करते हैं, या तो उसमें फ्लोपियन रिंग डाल देते हैं, रिंग डाल के लाइगेट कर देते हैं, ठीक है, टाइट किस्म का रिंग, या फिर हल्का रिंग, एक उससे जो है ये भी रिंग की एक टाइप है। फॉल्सी क्लिप, क्लिप मीन एक क्लिप टाइप, जिस तरह जो है कॉर्ड क्लैम्प होता है, इसी तरह क्लैम्प टाइप को चीज लगा देते हैं। डायाथर्मी करके उसको लाइगेट कर दिया जाता है, या थर्मल कोगुलेशन कर दी जाती है, या फिर लेजर से उसको स्ट्रोक। मीन के फ्लोपियन ट्यूब को बंद करना है, चाहे रिंग लगाए, चाहे क्लिप लगाए, चाहे डायाथर्मी करे, या उसकी थर्मल कोगुलेशन करे, या लेजर से बंद करे।
मीन के उस रास्ते को फ्लोपियन ट्यूब के बंद करना है जहां से स्पर्म ने दाखिल होना है। तो ना स्पर्म दाखिल होंगे और ना फर्टिलाइजेशन होगी। Minimal approximately 3 to 5 centimeter long incision is given and anterior abdominal wall tubes are brought under the incision with the help of uterine जो है मेन पॉपुलेटर। अब ये जो है मेन पॉपुलेटर जो है इससे जाके यूटस को खोल के, जैसे मैंने बताया, सिर्फ 2 स्टिच लगते हैं। ये सबसे इजीएस्ट और जो है इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होता और ये कॉस्टली भी नहीं है। अगर आप डायाथर्मी या क्लिप या लेप्रोस्कोपी करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आराम से जो है मिनी लेप्रोस्कोपी कराओ, 2 स्टिच लगवाओ और सारी जिंदगी जो है फ्री फ्रॉम टेंशन और फ्री ऑफ कॉस्ट ये हो जाएगा। विसेक्टमी कटिंग ऑफ दी वाज डिफरेंस बोथ साइड एंड देन लाइगेटिंग दी कट एंड। इसी तरह ये आपको दिखाया गया है कि वाज डिफरेंस जो है उसकी कटिंग एंड लाइगेट की जाती है। मैकेनिज्म इसका क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू जेनिटल ट्रैक्ट। अब वहाँ फ्लोपियन ट्यूब को काटा गया था कि अगर यूट्रस के रास्ते जो है वो स्पर्म आ जाएंगे तो फ्लोपियन ट्यूब में एंटर नहीं होंगे, ठीक है, एम्पुला में, और ना एंटर होंगे और ना वहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होगी। इसी तरह वाज डिफरेंस जो है इसके स्पर्म को ही रोक दिया गया है कि इसके स्पर्म जो है वो जेनिटल ट्रैक्ट तक ही नहीं पहुँच सकेंगे। कॉम्प्लिकेशन इसमें कुछ भी नहीं होती। कॉम्प्लिकेशन जो बताई गई है वूंड इन्फेक्शन। वूंड इन्फेक्शन तब होगा, आपको मेरी स्क्रीन पे लो बैटरी नज़र आ रहा होगा। अब मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं बैटरी जो है वो अपनी चार्ज कर सकूं। अब कॉम्प्लिकेशन में जो है हीमाटोमा बन जाता है, हीमाचूरिया हो जाता है, पेन, ड्यूरिंग काइटस होती है। फेलियर रेट इसका 1 to 4,000 में से 1 to 4% जो है वो फेलियर रेट है। अब मैं आपकी अटेंडेंस के लिए, मेरे पास महरीन, कुरातुल ऐन, मुबीन अली, कायनात, आमना, सिर्फ इतने ही लोग मौजूद हैं। मैं इनकी अटेंडेंस लगा लेती हूँ, ठीक है। और बेटा मेरी तरफ से जो है जैसे ही सिस्टम ऑफ होगा मैं अल्लाह हाफिज़ कह दूँगी। समराइज में वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। अब मेरा ये जो लेक्चर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी वो फटाफट मेरा जो है लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज फैमिली प्लानिंग आप लोगों को पढ़ा दिया है, लेकिन मैंने इस वक्त सिर्फ फैमिली प्लानिंग के आप लोगों को मेथड पढ़ाए हैं। बाकी फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे कंटेंट्स जो है वो मौजूद है जो मैं अपने जो है आज, अगर मेरा 11 बजे तक लेक्चर है आप लोगों के साथ, अगर 11 बजे तक लेक्चर लाइट आ गई तो दैट्स गुड, अगर नहीं आई तो फिर बेटा मैं अपने थर्सडे के लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। मेरा जो यूनिट नंबर 5 फैमिली प्लानिंग है उसके मेथड, और मेथड में जितने भी मेथड यूज होते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता दिए। बट अगर टाइम हुआ, मेरी लाइट आ गई, तो मैं इसी को कंटिन्यू रखते हुए फैमिली प्लानिंग के यूनिट में से कोई दूसरा कंटेंट आप लोगों को पढ़ा दूंगी। अगर लाइट नहीं आई तो फिर बेटा मेरी तरफ से आपको सॉरी होगा, तो फिर मैं थर्सडे वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। मेरे से गलती होगी, मैंने रात को अपने सिस्टम को जो है वो चार्ज नहीं किया, मुझे पता नहीं था कि लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। मैं अभी लाइट आपकी जो है अटेंडेंस लगाती हूँ। मुबीन,
जी बेटा मेरा कंप्यूटर बिल्कुल ऑफ हो चुका है, तो सिग्नल दे रहा कि बैटरी बंद हो गई है। जिस अभी तक जितने स्टूडेंट मेरे साथ प्रेजेंट थे सबकी मैंने प्रेजेंट लगा दिए। अगर कोई और ऑन होने की कोशिश करेगा वो अभी आप लोगों ने खुद से सेल्फ स्टडी करनी है इसकी, मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर देती हूँ। लेकिन अगर किसी ने मेरे से अटेंडेंस लगानी हुई तो वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दे, ठीक है।